मेरे पिता परमेश्वर आज से इनकी गवाहियां और ज्यादा आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग आज सच में परमेश्वर आपने लोगों के छुटकारे किए, पथरियां गई, रसोलियां गई, कैंसर गए, फौरन के वीजे दिए मेरे पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब की आशीष दी, और सच में मेरे पिता जिनके काम नहीं बनते थे उनके बने हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ, लोगों को जेल से आजाद किया, स्किल एनर्जी से छुटकारा दिया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ रसोलियां गांठें गई, और जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और जो इस समय परमेश्वर गवाहियां सुनने के बाद आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारे पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, क्या गवाही है तेरी, जल्दी बोल। पापा जी जानसी की। हाँ हाँ। पापा जी मेरी जेठानी के सांप लड़ गया था और उसको काट लिया था। हम हॉस्पिटल में गए, 2 दिन उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा। उन्होंने बोला कि 8 दिन होश नहीं आएगा। और पापा जी मैंने यहाँ से प्रेयर टावर पर प्रेयर करवाई और पापा जी वो उसको दूसरे दिन जनरल वार्ड में रख दिया और वो चंगी होगी। पापा जी मेरी 3 हालेलुया। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए हो? पापा जी मकसूदा जलंधर से। मकसूदा से। मेरे हाथ की तरफ देख, वो जहर तुझे भी चढ़ रहा था, अब वो जहर तेरे ऊपर से भी ज़्यादा हो रहा है। देख मेरे हाथ की तरफ देख, इधर देख, चल टच यीशु के नाम में, इसी से मैं वो जहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए, फ्री हो जाए। नेक्स्ट तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में, तारीफ करो, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट। हाँ हाँ। सारी कलीसिया ने जैमसी दी। मेरी मैरिज ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, प्रे करवाई सीगी ते सानू बेबी बॉय नाल परमेश्वर ने ब्लेस किया। कितने साल से बच्चा नहीं था? 4 साल से। 4 साल से बच्चा नहीं था। और कहाँ से आए आप? प्लाथ तो कपूरथले से। कपूरथला प्लस से आए। आपने ले हैंड प्रे कराई थी और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी लगाया था और आज बेटे के साथ आए हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो क्या मैं भी ले हैंड प्रे कराऊंगा आज। परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, जोर से। पापा बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनकी सिस्टर की जब प्रेग्नेंट थी 3रे महीने में डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बच्चा उल्टा है, इसका ऑपरेशन से डिलीवरी करनी पड़ेगी, प्री मैच्योर बच्चा पैदा होगा। लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया और साथ में प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि पूरे टाइम में नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस्ड हुए। की पापा जी कहाँ से आए? पापा जी यूपी से आए हैं। यूपी से आए। किसका बच्चा पेट में उल्टा था? मेरे देवरानी का बच्चा। आपकी देवरानी का? कैसे सीधा हुआ? प्रेयर कराई थी और आपने प्रोफेसी की थी जिसका बच्चा प्रोफेसी किया और रिसीव किया आपने, वो बच्चा सीधा हो गया। लगाया, प्रेयर करवाई और उसके। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। प्रभु का आत्मा छू रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, गवाही सभी को जय एमसी के कि हमारा पासपोर्ट ना 5 साल से नहीं आ रहा था। मैं बहुत अति हो रहे थे जाने के लिए बाहर, और इसके बाद हमने ऐसे ही हंसते हंसते अप्लाई कर दिए और हमने ऑनलाइन चर्च सुन रहे थे तो मेरा पासपोर्ट भी आ गया और हमारा उधर से दुबई से भी आ गया। और जो मेरे दर्द था 10 साल हुआ था ऑपरेशन के, तो मैंने बहुत अति देखे, कहीं नहीं ठीक हुआ, कहीं नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च देखे, फिर हम जलंधर आए यहाँ पे तो मेरा धुआं बन के उड़ गया है। हालेलुया। सब लोग तालियों के साथ करो, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। पापा जी ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ।
ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ के साथ ब्लेस हो रहे हैं ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ के साथ ब्लेस हो चुका हूँ हालेलुया सिस्टर दुआ कर ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ सब लोग तालियां देना ਹਾਲੇਲੂਇਆ सब लोग तालियां देना खुदा दी महिमा भाई दिन के पंचम में बड़े खुदावन बहुत बड़े बड़े काम करता है डेली हालेलुया हालेलुया ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਏ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ थैंक यू जीसस सब तालियां दे नाल तानू खुदा अगर विश्वास रखोगे सब तो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ हालेलुया हालेलुया ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ कितने साल तो केस है 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 साल तो किसी का केस है ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ झूठे इल्जाम रहे हाँ इसका जी। परमेश्वर ने तात किया जनो ਹਾਂਜੀ सब लोग तालियां दे नाल करो सब लोग तालियां दे नाल खुदा विश्व ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ क्योंकि बाइबल लिखा अगर तुम विश्वास करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ यहाँ आया और 19 वाटर ऑयल यूज़ किया विश्वास से और मैं हुण बिल्कुल चंगा हो गया हाँ ये सारी महिमा मैं परमेश्वर यसू मसीह नूं दिंदा हाँ यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल सारी कलीसिया नूं जय मसीह ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਚਰਚ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਤੇ ਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਸੌਲੀ ਮੇਰੀ ਧੂਆਂ ਬੰਨ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਰਸੌਲੀ ਤੇ तो आज और सोली किया धुआं बन के उड़ चुकी हालेलुया ये परमेश्वर का अभिषेक है क्योंकि बाइबल लिखा जिस जगह तुम जाओगे उस जगह ते अभिषेक ठहरेगा वो अभिषेक देखो काम कर रहा है जिस जगह ते हालेलुया इस जगह ते तुम बैठे हो प्रभु दी प्रेजेंस दी हजूरी विच उस जगह विच ही सामर्थ आ लड़ो ना झगड़ा ना करो किसी नाल परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष देवेगा जी आमीन पापा जी को जय मसीह की सारे कलसिया को जय मसीह की हमारा गवाही है हमारे पत्नी है इसको सर में दर्द 1 साल से और टाइफाइड बुखार भी नहीं छोड़ता था तो यहाँ पर आए चर्च में वाटर ऑयल भी लिया और प्रेयर टावर से भी प्रार्थना कराए तो आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है हालेलुया धन्यवाद करता हूँ और मेरी और गवाही मेरे लड़की के भी हुआ था बुखार और खांसी नहीं छोड़ रहा था उसको भी वाटर ऑयल यूज कराया वो भी चंगी हो चुकी है हालेलुया सब अपना थान उठाओ सब लोग अपना थान उठाओ धन्यवाद को जिंदा खुदावंद जी अपने हाथों को उठाओ सब के लिए अपने हाथों को उठाओ और अपने आँख को बंद करो और ऑफरिंग टीम जो ऑफरिंग लेती है हदीगा टीम वो आगे आ जाओ सब अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा सैनिकों को यहोवा धन्यवाद करता हूँ जिंदा सामर्थी पिता परमेश्वर जी
परमेश्वर जी मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ जिंदा सामर्थी परमेश्वर जी। पिता जिन लोगों ने आज अपनी गवाही को सुना मेरे पिता जी, पिता तेरा अद्भुत काम होने में मेरे पिताजी सचमुच खुदावन ये लोग बड़ी ब्लेसिंग को पाई जी के नाम से। राजा रबा सना यवाजरी मेरे जिंदा सामर्थी परमेश्वर जी खुदावन तुम जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे खुदावन विदेश से इंडिया से खुदावन जी, और जो लोग यहाँ बैठे खुदावन तेरी विधि मेरे पिताजी पवित्र आत्मा होली स्पिरिट तेरा आत्मा आदिन से बातें करें और ये लोग ब्लेस होने पाए जी के सामर्थी नाम से। मेरे पिता जब ये अपने ऑफरिंग को बोए, अपने बीज अपने दशवांश को बोए मेरे खुदावन जी, मेरे पिता तेरा आत्मा आज ने ब्लेस करने पाए जी के सामर्थी नाम से कहता हूँ। सब बोलेंगे आमीन हालेलुया। सब लोग खड़े बैठ जाओ अपने स्थान पे। और जो ऑफरिंग टीम अपने पास आ रही है, हदिया टीम आप लोग अपने अपनी ऑफरिंग को अपने बीज को निकालो। सब जन इस सॉन्ग के साथ वर्शिप में रहेंगे सब जन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सब जीवा से बोले हालेलुया। खून बहा के यीशु जी ने साड़ी जिंद बचाई, साड़ी जिंद बचाई। खून बहा के यीशु जी ने साड़ी जिंद बचाई, साड़ी जिंद बचाई। अपना ध्यान इधर कीजिए कलीसिया, बोलिए हालेलुया। हंसी हंस के जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमें, आप हमारा बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया से लोग जो देख रहे हैं वो नीचे बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है। अब आप लोग उसमें अपने ऑफरिंग अपने बीज को अपनी बेस्ट तारीख को बोल सकते हैं। जो लोग फॉरेन से हैं वो नीचे नंबरिंग आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं नीचे। आप लोग उस फोन पर कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप मैसेज करना ऑफरिंग डालने के लिए। और परमेश्वर आप सबको आज बहुताई के साथ बरकत देगा सबको आज, आमीन। हंसी हंस के गले नाल लालांगे जे मौत साडे ते थोड़ा हंस के बोलिए हालेलुया। ओए हंस लो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। थोड़ा हंस के बोलिए हालेलुया। कितने फौजी हैं यीशु दे, किन्ने तैयार ने फौजी और किन्ने तैयार होना चाहते ने फौज दे विच, प्रभु दी फौज दे विच। हालेलुया। तो अपने हाथों ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੋ, लाइन को बोलना है। खून बहा के यीशु जी ने साडी जिंद बचाई, बोलिए आपकी बारी है। इस लाइन को आपको आपने बोलना है। खून बहा के बोलिए यीशु जी ने साडी जिंद बचाई, साडी जिंद बचाई। और अब क्या करना है? हंसी हंस के हंसी हंस के तो होए बोलना अपने, अपना हाथ उठाकर बोलना हो। जितने फौजी हैं बोलिए हालेलुया। हंसी हंस के गले नाल लाला के जे मौत साडे ते आई। हंसी हंस के गले नाल लाला के जे मौत साडे ते आई। हंसी हंस के गले नाल लाला के जे मौत साडे ते आई। बोलिए हंसी हंस के गले नाल लाला के जे मौत साडे ते आई। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, सब जोर से ताली हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने हाथों को उठाएं। जोर से ताली कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए।
अगर जोर से ताली हो जाए। हंसी हंस के जोश में बोलिए, हंसी हंस के हंसी हंस के हंसी हंस के गल गल ला ला के जे मौत साडे ते होई। हंसी हंस के गल गल ला ला के जे मौत साडे ते होई। हंसी हंस के गल गल ला ला के जे मौत साडे ते होई। हंसी हंस के गल गल ला ला के जे मौत साडे ते होई। मौत जिसू तो हार गई साथी तू भी हारेगी। मौत जिसू तो हार गई साथी तू भी हारेगी। जिसका कुछ कर न सकी साटा की बिगाड़ेगी। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कितने लोग बीज नहीं बोना चाहते? हाथ उठाओ। 2-4 हैं, परमेश्वर इनको ले जाए यहां से। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बीज बोना चाहते हैं इस धरती पर, वो जरूर एक दिन काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, जे हो जा बोएंगी हो जाए कटेंगी। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अपने पड़ोसी से पूछो, कैसा बोएगा तू आज? आप क्या बो के जा रहे हैं धरती पर? कितने लोग यहां पर ऐसे हैं कि जो सदा रहना चाहते हैं धरती पर? कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब कि धरती पर सारी जिंदगी यहीं रहना चाहते हैं? बहुत होशियार लोग आते हैं चर्च के अंदर। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। बाइबल बोलती है कि बो के जा रहे हैं अपने बच्चियां वास्ते। आप कह रहे हो, आप क्या बो के जा रहे हो अपने बच्चों के लिए? आज संडे चर्च आए हो कि नहीं? तो क्या बो के जा रहे हो? कांटे तो नहीं बो के जा रहे। अगर संडे चर्च आए हो, आप किसी पिकनिक प्लेस पर नहीं आए, आप संडे चर्च में आए हैं। अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, आज आपके पेड़ पर फल लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप धीरज के साथ बैठे हैं, तो भी आपके पेड़ पर फल आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं, आपके घर में कांटे नहीं, फूल ही पैदा होंगे, याद रखना। जो लोग ऑनलाइन चर्च अपने इस मिस्ट्री के काउंट में जो बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर कांटे पैदा नहीं होंगे। याद रख लेना, 7 दिन के बाद फूल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बो के देख लो। वो देखो, दुष्ट आत्मा चीख रही है मेरे कहते ही। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट बिजिंदर के चर्च में बोना, फूल को लेकर जाना है यीशु मसीह के नाम में। कांटों को नहीं लेकर जा रहे आप, क्योंकि ये प्रॉफिट बजिंदर का चर्च नहीं है, ये यीशु मसीह का चर्च है। PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। आप सोल्जर हैं परमेश्वर के।
आप एक बीज बोते हैं, किसी का भला होता है, और अगर किसी का भला कोई करता है तो परमेश्वर उसका दुगना भला करता है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है। ये आंधी और तूफान में टेंट फट गया है, तो कुछ लोग अपना टेंट में योगदान कर सकते हैं। और मैं अब तंग आ गया हूँ किराए के साउंड से। सुन रहे हैं हमारा पीछे भाई, कोई नहीं, आपस में बाद में कर लेंगे। सारे बोले हालेलुया। लेकिन ये बेचारा भी मेहनत करता है, चलो विश्वासी बनता जा रहा है, परमेश्वर बना रहा है इसको, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अपना साउंड लें। जो लोग इस साउंड में जलंधर में शामिल होना चाहते हैं वो आशीष पाएंगे। और कुछ पीछे सामने हमने जमीन ली है, आपको खुशखबरी दे रहा हूं। अगले संडे वहां पर आपको बाथरूम की दिक्कत नहीं होगी। वहां पर टॉयलेट वॉशरूम अच्छे से आपके लिए बनाए जाएंगे। आपके लिए पार्किंग का इंतजाम भी किया जाएगा। आपके लिए हर चीज का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ये पादरी सरकारी नौकरी नहीं करता, इसलिए आपको आपका फर्ज बनता है अपने चर्च के लिए कि बीज बोना। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है कि देखो मुझे दो जगह एक साथ करना पड़ता है। अगर तूफान इधर आया तो उधर भी आया, टेंट इधर फटा तो उधर भी फटा। इसलिए अगर चेयर इधर टूट रही है तो उधर भी टूट रही है। और वैसे तो कुछ आगे दुष्ट आत्मा वाले मोटे मोटे लोग तोड़ देते हैं, तो लेकिन कोई नहीं आके पूछता कि दोबारा, लेकिन बोलना पड़ता है। मैं एक दिन ऐसे निराश होकर बैठा था, मैंने कहा प्रभु अभी तो 5000 चेयर मंगाई थी, अभी तो पिछली बार ये टेंट मंगाया था, अभी तो ये दरिया मंगाई थी, अभी ये सब कुछ मंगाया था 7.5 लाख रुपए का, ये क्या हो गया। और मैंने कहा कोई नहीं, तो मैंने एक मीटिंग बुलाई और मैंने कहा आज मैं लोगों को बोलूंगा। और जब मैं बोलने के लिए गया तो मैं भूल गया और प्रचार करके आ गया। तो मेरे चेले मुझे बोल रहे कि मीटिंग किस लिए रखी थी आपने? धान बीज लेने के लिए। मैंने कहा मैं भूल गया। तो मैं कहा तुम नहीं मांग सकते? बोल रहे नहीं, हमारे कहने से देते नहीं है वो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने फिर परमेश्वर को कहा, मैंने कहा परमेश्वर ये लोग कैसे हैं जो नहीं दे रहे, इनको देना चाहिए था। परमेश्वर इनकी गलती है। परमेश्वर ने कहा उनकी गलती नहीं, तेरी गलती है। परमेश्वर ने कहा मैंने क्या लिखा बाइबल में, मांगोगे तो मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें कई बार हमें लगता है अंदर से कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा या सुनने वाला बुराई कर रहा होगा मेरी अभी, लेकिन उस बाथरूम में मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगता जब आप खेतों में जाते हो किसी की, वो आकर फिर हमारे से लड़ते हैं। आप इधर उधर जाते हो और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बीज बोने वाला जन इस बात को ध्यान से रखे कि बीज बोने वाला जन अपनी आशीषों को लेकर जाएगा आज यहां से यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मैं कह रहा हूं कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूं। जो लोगों ने इसमें बोया आशीष मिलेगी। सुन रहे हो? मैं किसी से बीज नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग लोकल हैं वो लोग एक एक ट्रक ईंटों का लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। अब मैं ये दीवारें और ये लेंटर डालना स्टार्ट कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये कच्ची जगह को पक्का करेंगे। जो रेता बजरी जो भी कोई देना चाहता है अपने हाथ से दे। जो नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर मेरे पास ताकत नहीं है देने की, तो वो यहाँ पर आकर सेवा करके जाए। यही उसका बीज है। सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर आशीष देगा। और आप जहाँ बैठ रहे हो ये सब स्थान पक्का होना चाहिए, टाइलें लगी होनी चाहिए यहाँ पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में जब एक टाइल खराब हो जाती है तो कैसे करती है सास? करती ओ इतनी सोनी टाइल टूट गई, हाँ जल्द छेती बुला छेती बुला। और टाइल वालों ने बुलाते हैं। जब वॉलपेपर ड्राइंग रूम में खराब हो जाता है तो क्या करते हैं हम? उसी समय वॉलपेपर पूरा चेंज कर देते हैं। अगर कोई रिश्तेदार यूपी का आ जाए गलती से और पान खाओ पुचर कर दे दीवार पे, और आप कहोगे ओ यार सोफा ही बदल दे भाई साहब, कैसा रिश्तेदार आ गया। 5 मिनट लगाते हैं आप, 5 मिनट। अपना घर है ना भाई साहब, अपना घर है। और यहां पर कह रहा कभी अपने अंदर अगर इस ऐसे आओगे दाऊद की तरह कि आज परमेश्वर मैं चर्च जा रहा हूं, मैं कौन सा हिस्सा आज मैं तेरे चर्च की कौन सी खिड़की बनवाऊं। परमेश्वर ऐसे लोगों को राजा बनाने के लिए इंतजार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में।
एक जगह लिखा बाइबल के अंदर मांगोगे, सारे बोलो मिलेगा। लेकिन एक जगह यह भी लिखा तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है चर्च? वो उन लोगों के लिए लिखा है जो बिना कहे चर्च का अंदर आकर पर्दा ठीक करते हैं, जो आकर अपने आप देखते हैं कि इस चर्च में किस चीज की जरूरत है, मैं उस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन करूंगा। परमेश्वर उनको लिए बोल रहा है मेरे मुंह से, कह रहा है कि उनके मांगने से पहले चर्च मैं उनकी जरूरत को पूरा किया करूंगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अब आपका फैसला है, आपका फैसला है कि आप क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं कि अच्छा सोच रहे हैं, जो मर्जी सोचो, लेकिन आप क्या बोल के जा रहे हैं अपने दिमाग में, क्या बोल कर जा रहे हैं, आप क्या मुंह से बोल कर बो रहे हैं, क्या आप विचारों में बो रहे हैं? आप कांटे तो नहीं बो रहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप सही बो रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए, मैं कह रहा हूं, एक फूल तो आपके घर पर गिराने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर का अनुग्रह है उन लोगों के लिए जो लोग बो रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अगर आज आप तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ। मैं उन लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं जिन लोगों ने बीज बोए और जो ऑनलाइन चर्च इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आज से इस बात की चिंता करूंगा कि प्रभु तेरा भवन बनाया जाए। सुनना ध्यान से, जलंधर वाले जलंधर का भवन बनवाएंगे, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ का, और जो लोग कहीं भी तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनके भेंट अगर स्पेशल है, पवित्र आत्मा जी उत्तम भेंट के साथ आए हैं, बेस्ट बीज के साथ आए हैं मेरे पिता। एक बेस्ट काम तो इस साल में इनका होना चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बेस्ट आशीष आज इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम आई से हैं, पी से हैं, सी से, ए से और आर से, एस से, टी से, बी से, पी, के, एम, एन नाम वाले गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु इनका बेस्ट बीज, इनके लिए बेस्ट आशीष को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बोया है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष लेकर जाए यहां से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि बोने से आशीष आती है। किससे आशीष आती है? बोने से आशीष आती है। अपने हाथों को उठाओ और वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। हेलो हेलो हेलो, तुम कोई मेले में नहीं आई, उधर बैठो लाइन लगा के। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं और बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं आप? अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश, और वचन की सेवकाई में आओ। वचन की सेवकाई में परमेश्वर आज इसी समय आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनको छुटकारे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज जब तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जब तेरे वचन का प्रकाश इनके ऊपर खोला जाए, इनके अंदर की हड्डियों में प्रकाश आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनकी नसें फिर से जाग जाएं, इनका खाली दिमाग फिर से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी बुद्धि से भर जाए परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस भर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में छुटकारे होने पाए। अगर कोई बिस्तर पर पड़ा है, परमेश्वर आज तेरे कलाम को सुनने के बाद एक नई जान को महसूस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सारे जोर से तारीफ करो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि मैं वचन को ध्यान से सुनूंगा? सुन रहे हो वचन को ध्यान से? लेकिन थोड़ा सा ट्रेलर दिखाना पड़ता है आपको कि ताकि आपको लगे हाँ हाँ यहाँ पर प्रभु खड़ा है। नहीं, यहाँ मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे किसी ने, कोई किसी का नाम है, ऐसे बोलते प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत कोई नाम है जैसे किसी का, प्रशांत कोई नाम जैसे, और उस हाँ यस 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 हाँ 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 शाबाश, स्टैंड अप। निकल कर आ, जो तेरे साथ दौड़ कर आया, शाबाश, जल्दी से।
और प्रभु का आत्मा तुम्हें छू रहे और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, वहीं खड़े हो जाओ, बस वहीं खड़े हो जाओ। कैमरामैन अपनी पोजीशन ले। क्या नाम है आपका? प्रशांत। कहीं मेरे से मिला है? नहीं पापा। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं। लेकिन आज का वचन तेरी खाली झोली को भर कर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे बोलो यीशु यहाँ पर है। यीशु यहाँ पर है। गुस्से में नहीं, प्यार से बोलो यीशु यहाँ पर है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू कहां पर है? चर्च में है कि नहीं? अगर आप चर्च में है तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं भाई तेरे को, कैमरे में देख रहा हूं मैं तेरे को, और तू मुझे देख रहा है कि नहीं? यस। लेकिन मैं तेरे लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर तेरे घर में आशीष देना चाहता है। यस आमीन। सुनो, आपके घर पे बहुत जादू टोने हो रहे हैं। तेरी बॉडी नीली पड़ती जा रही है। हाँ पापा। तेरी पत्नी के नील के धब्बे पड़ते हैं, जैसे निशान पड़ते हैं। हाँ पापा। जब वो नहाती है तो वो देखती है। मैं देख रहा हूँ कि कोई जादू टोने में देख रहा हूँ, खून के छींटे देख रहा हूँ तेरे घर में। दो ऐसे मौतें हो चुकी हैं पुरानी, और मैं देखता हूँ कोई जवान धरती से चला गया। मैं देख रहा हूँ हमारी मम्मी। मैं देख रहा हूँ, और कोई सपने में ड्रीम्स में आता है तुम्हारे, और तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है बार बार। एक स्नेक्स देखता हूं मैं। हाँ, ऐसे सपने में। अगर मैं तेरी वाइफ की तरफ घुर के देखूं तो तेरी वाइफ बेहोश हो जाएगी आज, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूं उसकी तरफ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है। देखो मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है कि तेरे घर में कोई 7 साल से और तेरी फैमिली में कोई बच्चा मांग रहा है। किसी को बेटा चाहिए। मेरी बहन। परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। और तेरे पास कितने बच्चे हैं? अभी नहीं पापा। अपनी बहन को दिला दे जा। अरे आपके पास कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है। तेरी बहन को पहले होगा, फिर तेरा नंबर लगेगा, और परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। यस आमीन। एक बेटे के साथ ब्लेस होगा तो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और तेरी तरह काला नहीं होगा वो, तेरी वाइफ की तरह गोरा बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं? यस। बुरा तो नहीं मान रहे? नहीं पापा। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। यस। मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ पापा। अपनी पत्नी को बोलो सोनी। सोनी तू बहुत सोनी है। तू बहुत सोनी है। अपनी पत्नी को बोल, अपनी पत्नी को बोल, ओए पतरस चेंज कर इस लड़की को। हाँ माइक पकड़ पतरस। लड़का माइक पकड़ जाके दौड़ के। लड़के मैं फिर से कह रहा हूं तुझे कि अपनी पत्नी को बोल सोनी। सोनी तू बहुत सोनी है। तू बहुत सोनी है। तेरी पत्नी का क्या नाम है? सोनी। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। कौन है ये? यीशु। अपने पड़ोसी को बोलो अब हम ध्यान से सुनेंगे वचन। हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु देख रहे हमें, प्रभु सुन रहे हमें। सुन रहे क्या नहीं? हाँ हाँ, तूने कुछ नहीं करना। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को आशीर्वाद देना है। हाथ कर ले दूर से और अपनी पत्नी के पेट की तरफ कर दे। बोल कि यीशु मसीह के नाम में तू गर्भवती होगी अब। यीशु मसीह के नाम में तू गर्भवती होगी अब। हालेलुया। हालेलुया। इधर देख बहन मेरी तरफ और मेरे हाथ की तरफ देख। और इसी समय तो उस बंधन से छूट रही है। चल निकल जा बाहर चल। अपने पड़ोसी को ई कहा है। ये यीशु मसीह का छुटकारा है। छुटकारा है कि नहीं? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। हाँ हाँ, इसी समय निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल इसी समय सामर्थ छूर। चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल और छोड़।
इसके गर्भ को आज से ये बच्चा जनेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ लड़के तू हाथ उठा और इस समय तू भी आजाद और आज से यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा और आंख बंद कर ले और इसी समय निकल जाए वो गंदी बीमारियां जो तेरे नसों में फैल रही हैं। चल पार चल पार 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 फायर आउट यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो। हालेलुया बोला हालेलुया। जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही थी आज से तुम एक और ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, जल्दी पति पत्नी पकड़ ले सिर्फ। और इसी समय परमेश्वर इनके हाथों पर आशीष दे कि इनको बच्चा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे को गुड न्यूज दे रहा हूं कि अगले साल तू बच्चे के साथ आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोला हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास तुझे ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहिए सड़ लगदे नहीं रपइए। हालेलुया हालेलुया। कहिए सड़ लगदे नहीं रपइए। यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां। काजल लांदे रहिए, घर च बैठे रहिए, चर्च आइए ना। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? यीशु ने आपको आंखें दी हैं, सारा दिन काजल लगाने के लिए नहीं दी। फेस दिया आपको, मुंह दिया आपको, खाने के लिए नहीं दिया। कान दिया आपको, सारा दिन बुराई सुनने के लिए नहीं दिया। आपको सुनना है। हेलो डिस्टर्ब नहीं करना, नीचे बढ़ जाए यार। इस लाइन में आगे कोई नहीं आएगा, प्रचार कर रहा हूं मैं। डब्बा बंद कर दे वो सारे। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। एक बार कोई ऐसे ही कह रहा था, आज कई बार ऐसा ही होता है। बता रहा हूं किसी के बारे में कि किसी को पूछ रहे थे कि हाँ जी चर्च क्यों नहीं आ रहे? कह रहे बारिश है ना ज्यादा। फिर मैं कहें किदा? कह रहे ऑनलाइन देख लियांगे, आज ऑनलाइन अटेंड कर लियांगे। ऑनलाइन लोकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैं कह जब यीशु मसीह ने बादलों पे आना ना तो उसे कहना तू यहीं रह। कह रहा तू ऑनलाइन देख लियो स्वर्ग को। बोला हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन देख लियो स्वर्ग को। कह रहे मैं तू यहीं रह, मैं तेरे को स्वर्ग ऑनलाइन दिखाऊंगा जब वो यीशु मसीह आएगा लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जितने लोग लोकल लोग चर्च के अंदर आए आशीष पा रहे हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ऑनलाइन स्वर्ग नहीं दिखाएगा परमेश्वर। आपकी मजबूरी है लेकिन ऑनलाइन आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को ढूंढ रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन एक भी आशीष का फल उन्हें नहीं मिल रहा। उन्हें ऐसा लगता है शायद हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, शायद संसार के लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, किसी नौकरी ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो सकता है। कह रहे हैं कि आपने कहीं फॉर्म भरा, सरकारी नौकरी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आपने आईलेट्स का एग्जाम दिया, फॉरेन का वीजा लगाया, रिजेक्ट हो गए होंगे। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। जितने भी रिजेक्ट हो गए हैं आज का वचन सुनने के बाद सब के सब पास होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? आज रिजेक्ट होने के लिए तैयार हैं कि पास होने के लिए तैयार हैं चर्च? आज जितने लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल रहे हैं पास हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आशीषों का पेड़ ढूंढ रहे हैं जगह जगह, बहुत सारे लोग फलों को ढूंढ रहे हैं जगह जगह। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि आशीषों का पेड़ जो है, कह रहा है एप्पल का पेड़ बाहर नहीं है, एप्पल का पेड़ आपके अंदर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का पेड़ आपके अंदर है। आशीषें अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आती, याद रखना। फल जो है पेड़ के अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं निकलता। सुन रहे हो कि नहीं? अंदर से निकलता है। तो आज कह रहे हैं कि जब आप अंदर से साफ सुथरे बन जाएंगे तो परमेश्वर एक आशीष का फल तो आज रात आपके अंदर से बाहर निकालने वाला है। आज आशीषें खुलने वाली हैं आपकी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। लेकिन जिन लोगों को अब तक नहीं आशीष मिली वो लिख सकते हैं कि 3 काम कह रहा अपनी लाइफ में जरूरी करने हैं। कह रहे हैं वो सीक्रेट है जिसके कारण आपके अंदर से आशीषें आने लगेंगी, बाहर आने लगेंगी। कह रहे हैं कि नंबर 1 कह रहे हैं कि जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन कह रहे जब आप फॉलो करते हैं। नंबर 2 कह रहे राइट प्लेस पर, राइट लोकेशन पर जाते हैं। नंबर 3 कह रहे कि आप रिलेशन बनाते हैं परमेश्वर के साथ। ये 3 काम आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं लोकेशन, रिलेशन, इंस्ट्रक्शन, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि 3 काम
कह रहा है कि आप करते हैं, तो मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के घर परमेश्वर खुद उनके घर एंजल भेजता है उनको चंगाई देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। उनके घर आज रात एंजल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज वो बाग में मुझे लेकर जाएगा। आज वो मैं एक पेड़ नहीं, मैं बहुत सारे पेड़ों को देख कर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष का फल लेने के लिए एक प्लेस पर जाना पड़ता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं अच्छे फल लेने के लिए, आम का फल खाने के लिए, कई बार एक मीठा फल खाने के लिए, फ्रेश फल खाने के लिए बाग के अंदर जाना पड़ता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि उस प्लेस पर जाना पड़ता है जहां पर फल लगे हों। और आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि उस प्लेस पर आओ कि जहां पर आपको फल मिले। मैं कह रहा हूं कि सही लोकेशन में, अगर आप अपने मोबाइल में सही लोकेशन डालकर आए हो और सही चर्च में आए हो, सही प्लेस पर आए हो, तो आज मैं कह रहा हूं कि एक फल तो आज जरूर लेकर जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका आना, संडे चर्च आना, बाग के अंदर आना है, अदन की वाटिका के अंदर आना है। परमेश्वर ने आपको यहाँ के लिए रखा है और कह रहा है कि मैंने और किसी चर्च के लिए नहीं रखा आपको, और किसी बाग के लिए नहीं रखा। कह रहा जब तक, कह रहा है कि आप लोग ये फैसला ना ले लें, ये डिसीजन ना ले लें कि परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि आपको सही लोकेशन पर लेकर जा रही है। परमेश्वर आपके सपनों में आ रहा है। एक बहन बताया उसने कि मुझे प्रभु ने ड्रीम्स में बताया कि तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के वहां पर जा। तो मैं हैरान था, मैंने कहा ये क्यों? परमेश्वर भी कई बार लोकेशन देता है लोगों को, परमेश्वर भी एड्रेस देता है कई बार। परमेश्वर ने शाऊल जब गलतियां कर रहा था, घमंड से भर गया था, अंधा हो गया था, तो उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शाऊल को कहा उठ जा और सही स्थान पर जाकर बैठ जा। कह रहा मैं तेरे लिए, अगर तू सही लोकेशन में बैठा तो कह रहा मैं तेरे साथ, और अगर तूने वहां पर बैठकर मेरे साथ रिलेशन बनाया तो कह रहा है तेरा अंधापन आज खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा अंधापन खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि अगर आज आप सही लोकेशन में आए हैं और यहां पर आकर भी आप सही रिलेशन नहीं बना रहे परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं कि रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। अगर आप सही रिलेशन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है आज आपका अंधापन, जो आपको आपका आशीषें नहीं दिखाई दे रही, आज से दिखने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं रिलेशन बनाऊंगा परमेश्वर के साथ। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो आज मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीषें देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर मत्ती 13:4 में देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13:4 में क्या लिखा, वहां पर पढ़ेंगे और परमेश्वर का आत्मा छुएगा और बरकत देगा। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा कुछ बीज, कह रहा सड़क के किनारे पर गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग भी आते हैं चर्च के अंदर कि बहुत सारे लोग कह रहे बोए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गलत लोकेशन के कारण, कह रहे हैं कि इस किसान ने क्या किया, बीज बोया लेकिन गलत लोकेशन में खड़े होकर बो दिया। बोया तो है, आज बहुत सारे लोग बोते हैं, अपनी भेंटें, अपने दशमांश, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लेकिन प्लेस सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर अनॉइंटिंग प्लेस नहीं है तो आपका बीज बाहर नहीं आने वाला। यहाँ पर किसान ने बीज बोया लेकिन वो कहाँ डाल दिया, लोकेशन सही नहीं देखी उसने, और जहाँ देखा डाल दिया। आज लोग भी यही करते हैं, जहाँ देखें सिर झुका लेते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं कह रहे बीज बो देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहे बता रहा है, किसान ने जब बीज बोया वो पथरीली भूमि नहीं, सड़क के किनारे पर गिरा और शैतान ने चुग लिया और उसका नुकसान हो गया, वो बीज चला गया, खाली हाथ चला गया। इसलिए लोग चर्च आते हैं लेकिन बहुत बार कह रहा है कि वो खाली चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं आपकी झोलियां भरने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि बीज को चुरा लिया, सही लोकेशन नहीं था। एक लेडी मेरे चर्च में आई, मैं कह रहा हूं कि, और उसने आकर गवाही दिया, बोलती है करी कि मैं 20 साल से प्रभु को जानती हूँ, क्रिश्चियन हूं मैं, और 20 साल से करीब मेरे पास औलाद नहीं है, मैं यूएसए से, कह रहे कि मुझे किसी ने बताया और मैं आपके चर्च में आ रही थी तो रास्ते में कह रहे जैसी बस स्टैंड पर उतरी तो टेम्पू वाला मुझे गलत लोकेशन में ले गया। कुछ समझदार हैं, कह रहे गलत लोकेशन में ले गया, और उसके बाद करीब 3 साल तक मेरा पति मुझे गुमराह करता रहा।
मेरा पति मुझे गलत लोकेशन में, मेरे माइंड में गलत लोकेशन डालता रहा, नहीं तू इधर चली जा, इधर हो जाएगा, इधर चली जा, इधर हो जाएगा, इधर चली जा, इधर हो जाएगा। कह रही कि मुझे इतने साल से कह रहे कि मुझे प्रॉफिट बजिंदर के यहाँ जाना है, मुझे प्रभु ने दिखाई लोकेशन, तो मुझे वहां जाना है। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो किसान वो बीज तो बो रहा था, लेकिन वो बीज जो है वो पथरीली भूमि में बोर कर चला जा रहा था। कह रहा है कि वो किनारे पर बोया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब उसको समझ में आया कि मुझे यीशु मसीह के दरबार में जाना है, क्रिश्चियन होने के बाद भी उसका पति उसको गुमराह कर रहा है कि तू पेड़ के पास चला जा, पेड़ के पास चली जा, तागों के पास चली जा, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, तबीज बांध ले, हमें तो बच्चा चाहिए, बस यीशु नहीं चाहिए हमें बच्चा चाहिए। गलत लोकेशन, गलत डायरेक्शन में जा रहा था। और इसी समय कह रहे कि जब उसको सही एड्रेस उसने डाला और जब वो यहाँ पर आई और उसी समय बोलती है, कह रही कि पास्टर कि अब मैं गर्भवती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। और इसी समय कह रहा है जब राइट प्लेस, राइट लोकेशन, कह रहा अगर आपकी लाइफ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपके रिलेशन अगर कह रहा है कि अगर सही नहीं है परमेश्वर के साथ, तो कह रहा है कि आपकी बरकतें आज भी इसलिए खाली हैं। इसलिए कह रहा है पेड़ तो है आपके घर में लेकिन फल नहीं लगा हुआ। लेकिन आज जितने लोगों ने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर ली है और कह रहा है कि आपने समझ लिया है कि यीशु ही वो पेड़ है जहां से आज आपके लिए फल बाहर आने वाला है। चर्च आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं, आमीन। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वाले अपने घर जाते ही फल को देखेंगे। चर्च हालेलुया। लेकिन बहुत बार आशीषों का एप्पल शैतान चुरा लेता है, लेकिन किन लोगों के अंदर से चोरी कर लेता है। बहुत सारे लोगों के एप्पल चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की आशीषें चोरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग सही लोकेशन में भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं रिलेशन भी है उनका, सही प्लेस भी है, राइट प्लेस भी है, राइट लोकेशन भी है, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करते हैं, जैसा परमेश्वर बोलता है, जैसा पास्टर बोलता है, बाइबल बोलती है, कह रहा हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है बार बार कि आपके जीवन में जो अब तक नहीं हुआ परमेश्वर अब वो करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी लाइफ में राइट लोकेशन, राइट प्लेस होने के बाद भी लेकिन अगर फल शैतान चोरी कर रहा है, इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। कह रहे हैं कि किन लोगों के फल चोरी हो जाते हैं, आप लिख सकते हैं बाइबल में, जो लोग घमंडी हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर, जो लोग घमंड करने लगते हैं। और दूसरा जो कह रहा है कि अधीनता से बाहर आ जाते हैं, जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहना चाहते, जो अगुए के अधीन नहीं रहना चाहते, जो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहती। मैं कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट अपने टीचर के अधीन नहीं रहना चाहता, कह रहा है कि वो लोग अपने एप्पल को एक दिन खो बैठते हैं और वो लोग गरीबी को देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कह रहे हैं कि आज ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर तू ही मेरा अगुआ है, मैं कह रहा हूं आपकी अधीनता में आना कि परमेश्वर मैं आज से तेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। मैं परमेश्वर चाहे मैं किसी मुकाम पर भी पहुंच जाऊं लेकिन मैं इतना सा भी घमंड नहीं करूंगा। कह रहा है कि घमंड क्या है? आज अगर मैं किसी से पूछूं आप घमंड करते हैं, आप कहेंगे नहीं करते। आप मेरे से पूछ लो, आप कहोगे पादरी आप घमंड करते हो, मैं कहूंगा ना मैंने तो कभी घमंड नहीं किया। अरे घमंड करता नहीं है, हो जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे घमंड हो जाता है। कह रहे कि सब पापों के पैर हैं लेकिन घमंड एक ऐसा पैर है, कह रहे जिसके पैर नहीं होते। सांप के पहले पैर होते थे लेकिन बाद में उसके पैर निकाल दिए गए। आपको बता रहा हूं कि जब आप चोरी करते हो आपके यहाँ पर लगता है, जब आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हो रात को आपको दिल कायल होता है। कह रहे हैं कि जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपका दिल कायल होता है, लेकिन जब आप घमंड करते हो आपको इतना सा भी एहसास नहीं होता। इसका मतलब कि आपके अंदर पैर नहीं है। वो कह रहे कि वो पैर निकाल दिए गए हैं। कह रहे कि इस पाप के पैर नहीं है। लेकिन अगर कह रहे कि आपने कह रहे कि एक भी दिन प्रार्थना, अच्छा काम बनने के बाद आप प्रार्थना नहीं करते, गवाही आने के बाद आप भेंट नहीं देते, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि अब आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, अब आपने चर्च आना छोड़ दिया, अब आपके पास टाइम नहीं है। पहले आपको अंदर दुष्ट आत्माएं थी और उसके बाद अब जब आप ठीक हो गए हैं तब आपके पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। इसका मतलब कि आप घमंड से भर गए हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को देखता है और शैतान ऐसे लोगों के जीवन से कह रहा वो एप्पल को चुराने की कोशिश करता है, आपकी आशीषों को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि मैं आज आपको ऐसा सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर ये गलतियां आपसे होगी हैं, कोई ऐसी गलती होगी है जिसके कारण आपकी आशीषें चोरी होगी हैं, आपका बच्चा हो सकता है कि मंद बुद्धि पैदा हो गया हो सकता है आपकी आशीषें रुक गई हो और आप टूट गए हो सकता है कि आज आप अंदर से टूटे हुए हो कि बड़े साल से मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, बड़े साल से बीज दे रहा हूं, दशमांश
विश्वास दे रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी मेरी आशीष क्यों रुकी हुई है? आप अंदर से टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को टूटता हुआ नहीं देखता तब तक उसको छूता नहीं है, तब तक उसको चंगा नहीं करता। अगर आज आप टूट रहे हैं, आज ही मेरे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज वो आशीषें आपके ऊपर आ रही हैं। चर्च आमीन बोलने वालों, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो हाथ को देख रहे हैं आज यीशु के। हालेलुया। कह रहे हैं स्क्रीन पर देखते हैं भजन संहिता 51 का 17 हम देखेंगे कि बाइबल हमें बताती है इस बात के लिए। कह रहे हैं कि जब तक एक इंसान टूटता नहीं है, पवित्र आत्मा उसको कभी छूता नहीं है। अगर आज आप कोई घमंड आपसे हो गया है, कोई अधीनता, कह रहे हैं अधीनता में आप चल नहीं पा रहे हैं, आपने कोई ऐसी आज्ञा तोड़ दी है जिसके कारण परमेश्वर क्रोध कर रहा है, तो परमेश्वर ने दाऊद को बताया था। दाऊद कह रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद जब सही चलने के बाद गलती कर बैठा, भूल गया वो परमेश्वर को, उसका बच्चा मर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब उसने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया और एक दिन उसका बच्चा मर गया, लेकिन उस जानता था कि परमेश्वर को खुश कैसे करना है, कि टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, टूटे हुए मन का बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर आपके पैसे नहीं चाहता, आपका हृदय चाहता है, टूटा हुआ हृदय चाहता है कि वो ही बलिदान बनकर आए। तो यहाँ पर लिखा स्क्रीन पर देखो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो टूटे और पिसे हुए मन के लोगों को तुच्छ नहीं जानता। लेकिन अगर आज आप रोते हुए परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, अपनी आंखों से आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, अपनी गलती का एहसास करते हुए आ रहे हैं, पश्चाताप करते हुए आ रहे हैं, बेशक आज तक आप बार बार कह रहा यही कारण था कि आप राइट लोकेशन में जाते हैं वीजा लगाने के लिए, लेकिन आपका राइट लोकेशन नहीं मिलता, आपको राइट लोकेशन नहीं मिलती दुकान, आप डिफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा कि यही कारण है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन शैतान आपका हाथ पकड़कर कहीं और बीज डलवा देता है, कहीं और आप फार्म भर देते हैं और आप फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन आज से मैं कह रहा हूं, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं अपने हाथ को उठाकर कि परमेश्वर कि मैंने कोई घमंड किया, मुझे माफ कर परमेश्वर, आज से मैं अधीनता में चलूंगा। मैं कह रहा हूं एक एंजल आएगा और आपका हाथ पकड़ेगा और सही लोकेशन में लेकर जाएगा। आपके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आएगा, सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल कराएगा। हो सकता है आपको लोकेशन में ना मिल रहा हो, मैं कह रहा हूं आपको राइट प्लेस पर लेकर जाएगा। आपके मकान जहां बनाना है, जब बनाओगे, मैं कह रहा हूं वो बनता चला जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं जिस जहां पर आप बीज बोगे, आज से वो फलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस बिजनेस में काम हाथ डालोगे, सफल हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये प्रभु का आत्मा है, उन लोगों को बोलता है, अंधे भिखारी से आप सीख सकते हैं। कह रहा उसके दोस्त जो है राइट लोकेशन में उसको छोड़ कर गए थे, लेकिन उसने अपने अंदर ये काम रखा, उसने राइट लोकेशन के अंदर बैठकर वहां पर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, रिलेशन बनाना नहीं छोड़ा। घंटों घंटों एक ही बात कह रहा था, दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ भिखारी पर नहीं, मुझ अंधे भिखारी पर दया कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर। रिलेशन बना रहा था बार बार। आप चर्च के अंदर बैठे हैं, एक राइट प्लेस पर बैठे हैं, राइट लोकेशन में आए हैं, जो मुझे देखने वो राइट लोकेशन है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यीशु मसीह खड़ा है और इस समय होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप, कह रहा है कि आपके दोस्त यहाँ पर छोड़ गए हैं, हो सकता है आपके माँ बाप ने आपको एड्रेस दिया हो, आपके पड़ोसी ने आपको एड्रेस दिया हो सकता है आपको बॉम्बे से, कर्नाटका से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से किसी ने बताया है और आप ढूंढते ढूंढते राइट लोकेशन में आ गए हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ बैठकर अगर आप रिलेशन नहीं बना रहे तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आप रिलेशन बनाकर जाओगे, आज आप कह रहे हो कि परमेश्वर कि यहाँ बैठकर मैं तेरे से रिलेशन बना रहा हूँ, कि पवित्र आत्मा जी कि मैं आज इस समय मेरे पिता कोई भी घमंड मैंने किया है तो मुझे माफ कर दे पिता, मैंने जो तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है मुझे क्षमा कर दे, मैं आज से तेरे अधीन रहूंगा। मेरा परमेश्वर आज कह रहा है ऐसे लोगों के साथ मैं रिलेशन बनाने वाला हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर आज रात उन्हें चंगाई देने वाला है। उसकी अंधे भिखारी की चंगाई का कारण था कि उसका रिलेशन, उसके राइट प्लेस में बैठना, अगर वो राइट प्लेस में ना जाता तो वो चंगा ना होता। मैं कह रहा हूं कि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आप कैसे पहचान करते हैं, जहां पर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पांख शाक आते हैं, टेस्टमनी आती हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं। कह रहा वहां पर कह रहा है कि ये राइट लोकेशन, कह रहा आप राइट लोकेशन में आए हैं। आज एक भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से हालेलुया का नारा लगाओ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो हालेलुया का नारा लगा रहे हैं उनके राइट प्लेस पर आ गए हैं वो। हालेलुया।
परमेश्वर को कैसे पता लगता है कि राइट प्लेस पर बैठे हो आप जहां पर भी आप हालेलुया का नारा खड़े होकर जोर से लगा दोगे, मैं कह रहा हूं कि वहीं पर अभी नहीं मैं कह रहा हूं जो लोग हालेलुया का नारा लगा रहे हैं राइट प्लेस पर, हालेलुया, राइट लोकेशन है। और क्या हो रहा है? स्वर्ग से रिलेशन बन रहा है, स्वर्ग से। यस आमेन। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, कह रहा है ये लोग हैं वो जो राइट प्लेस पर बैठे हैं, राइट लोकेशन है और हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यीशु को कि अब मैं तेरी समस्याओं की दीवार गिराऊंगा। जितने हालेलुया का नारा लगा रहे हैं उनकी दीवार गिर रही है आज। हालेलुया। आपके कर्जे की दीवार गिरेगी आज चर्च। आमेन। आपकी समस्याओं की दीवार गिरेगी। आमेन। आवाज बढ़ा इसकी। आपकी समस्याओं की दीवार गिर रही है। आमेन। आपकी कर्जे की दीवार गिर रही है चर्च। आमेन। आपकी बीमारियों की दीवार गिर रही है। आमेन। जोर से छलांग लगाकर बैठ जाओ, आपके प्लेस को कोई चुराने ना पाए। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने हालेलुया का नारा लगाया, यीशु ने उनको बता दिया, कह रहा कि अब 7वें चक्कर में जब तुम जाओगे हालेलुया का नारा लगाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम राइट लोकेशन में थे, राइट प्लेस पर थे, राइट बंदे के साथ थे, राइट मास्टर के साथ थे। तुम्हारी बीमारियां जाएंगी, तुम्हारी समस्याएं जाएंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तुम फिर से आशीषित होंगे चर्च। तुम्हारा जो कुछ खो गया है आज रात फिर वापिस मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने विश्वास के साथ इस चर्च के अंदर बैठे हैं, राइट प्लेस पर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि इस साल नहीं, इस हफ्ते में चंगाई को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा था अंधे भिखारी की चंगाई का कारण, एक और कारण था उसका। अंधे भिखारी ने, मैंने 3 सीक्रेट जो आपको दिए, अंधे भिखारी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन ये सीक्रेट जानता था, आत्मा उसको सीक्रेट दे रहा था। मुझे प्रभु ने बताया कि जब उसने अपने गंदे कपड़े, मतलब जो भिखारी होता है तो वो अपना कोर्ट का एक लाइसेंस दिया जाता है फौरन के अंदर, बिना कोर्ट के लाइसेंस के वो भीख नहीं मांग सकता। लेकिन उस दिन कह रहा है कि जब उसकी आंखें वापस आई तो उसके बाद उसने अपना कोट जो है वो वहीं पर छोड़ दिया। हो सकता था कि वो अपना कोट लेकर जाता, अपना बोरा लेकर जाता, पैसे गिनता, लेकिन उसने वो पैसे गिनने की बजाय वो फटाफट यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ा हुआ गया, यीशु मसीह के पास गया। उसकी चंगाई का कारण था कि उसने पुराने वस्त्र, पुराने स्वभाव को, गंदे कपड़ों को बाहर फेंक दिया था। अगर आज आप अपने गंदे कपड़े, अपने गंदे विचार, गंदे स्वभाव को बाहर फेंक कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा। अंधे भिखारी से कहा तू क्या चाहता है? बोलता है कि बस मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। उस दिन वो चंगाई का दिन था। याद रखना कि अगर आज आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं जेनेसिस का चैप्टर, उत्पत्ति का, उसका 21 का 16 देखते हैं, उत्पत्ति 21 का 16, कि यहाँ पर हाजिरा घमंड से भर गई थी। यहाँ पर